सारे मीठे बच्चे आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल शुद्ध फूल बनो। आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल शुद्ध फूल बनो। बाप की याद से ही क्या फायदा होगा? बाप की याद से ही क्या फायदा होगा? पीछे बाप की याद से ही क्या होगा? सारा किचड़ा निकलेगा, सारा किचड़ा निकलेगा। प्रश्न, पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है? किस बात में बाप को फॉलो करना है? किस बात में बाप को फॉलो करना है? किस बात में? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद। बाबा ने कहा जैसे बाप परम पवित्र है, जैसे बाप परम पवित्र है, वह कभी अपवित्र किचड़े वालों के साथ क्या बताया? अपवित्र किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता है। मिक्सअप नहीं होता है। बहुत बहुत पवित्र है, बहुत बहुत पवित्र है। ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। किसको फॉलो करो? बाप को फॉलो करो। सी नो ईवल, सी नो ईवल। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं
हैं तो ये दोनों बाप, हैं तो ये दोनों बाप, एक को रूहानी दूसरे को जिस्मानी बाप कहेंगे। शरीर तो दोनों का एक ही है। क्या बोलते हैं? शरीर तो दोनों का एक ही है। तो जैसे कि दोनों बाप समझाते, भले एक समझाते हैं, दूसरा समझते हैं, फिर भी कहेंगे दोनों समझाते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों ही समझाते। ये जो इतनी छोटी सी आत्मा है, ये जो छोटी 3 नंबर का चलाना, 3 नंबर का पंखा चलाना लिखा हुआ है। तो बाबा ने कहा उन पर कितना मैल चढ़ा हुआ है, मैल चढ़ने से कितना घाटा पड़ जाता है। ये फायदा और घाटा तब देखने में आता जबकि शरीर के साथ है। क्या है? जब शरीर के साथ है। तुम जानते हो हम आत्मा जब पवित्र बनेगी तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र शरीर मिलेगा। अभी आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है। जब मधु माना शहद निकालते हैं, मधु माना शहद निकालते हैं, तो उनको क्या करते हैं? उनको क्या करते हैं? छानते हैं। तो कितनी मैल निकलती है। फिर मधु शुद्ध अलग हो जाता है। आत्मा भी बहुत मैली हो जाती है। आत्मा ही कंचन थी, बिल्कुल पवित्र थी। शरीर कैसा सुंदर था। इन लक्ष्मी नारायण का शरीर देखो कितना सुंदर है। अब तक भी सब लोग उनके शरीर को क्या करते हैं? पसंद। कैसे करते हैं? वो भी शुद्ध दृष्टि वृत्ति कृति से क्या करते हैं? पसंद। उनके जाते कितना भी है जो है नलायक भी होगा, वो भी है बिल्कुल दूषित वृत्ति वाला भी होगा, उनके आगे क्या है? उसकी भी शुद्ध वृत्ति और विचार बन जाते हैं। पहले आत्मा सुंदर थी, चोला मान का चोला भी सुंदर मिलता। तुम भी अभी ये बनना चाहते हो? हम पूछ रहे हैं, ये बनना चाहते हो हंसावन? किन जैसा? लक्ष्मी नारायण चाहते हो? तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? शुद्ध बनना है, उन जैसा बनना है, तो क्या करना चाहिए? तो आत्मा बाण का क्या करना चाहिए? फिर अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना। आत्मा को ही तमो प्रधान कहा जाता है, क्योंकि उनमें क्या है? आत्मा ही तमो प्रधान बन जाती है, क्योंकि उनमें फुल, इस समय उनमें फुल क्या है? किचड़ा है। एक तो कौन सा किचड़ा है? सबसे बड़ा किचड़ा कौन सा हमारे अंदर? जो हमारे अंदर सबसे बड़ा किचड़ा था, अभी भी मना कितनी भी कोशिश कितनी भी मेहनत करता है, कुछ न कुछ जरा सा रह जाता है। एक तो दे अभिमान का किचड़ा, और फिर काम क्रोध का किचड़ा। किचड़ा निकालने के लिए क्या किया जाता है? क्या बताया था? छाना जाता है। छानने से क्या होता है? फिर छानने से क्या होता है? रंग ही बदल जाता है। किचड़ा निकल, कालापन निकल जाता है और फिर शुद्ध रह जाता है। तुम अच्छी रीति बैठ विचार करेंगे तो फील होगा बहुत किचड़ा भरा हुआ है, बहुत किचड़ा भरा हुआ है। आत्मा में रावण की प्रवेशता है, आत्मा में रावण की प्रवेशता है। अभी बाप की याद में रहने से किचड़ा निकलता, इसमें भी टाइम लगता है। ये चलाना थोड़ा तेज।
तो बाप समझाते दे अभिमान होने के कारण विकारों का किचड़ा, कितना किचड़ा है, क्रोध का किचड़ा भी कोई कम नहीं है। क्रोधी अंदर में जैसे क्या करता है, क्रोधी जैसे अंदर में क्या है, जलता रहता, कोई न कोई बात पर दिल जलती रहती। क्या जलती रहती है, दिल जलती रहती है। शक्ल भी कैसे हो जाती है, शक्ल भी कैसे हो जाती है, शक्ल भी तांबे जैसे रहती है। कैसे, वो भी बता देता है कैसे, तांबे जैसे। तो अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा जली हुई है। क्या जानते हो कि हमारी आत्मा क्या है, जली हुई है। आत्मा में कितनी मैल है अभी पता पड़ा है। ये बातें समझने वाले बहुत थोड़े। इसमें तो फर्स्ट क्लास फूल चाहिए। अभी तो हमारे में क्या है, अभी तो बाबा ने कहा बच्चों में क्या है, अभी तो हमारे में क्या है, बहुत खामियां। बाबा ने क्या कहा, अभी तो बच्चों में क्या, हमारे में बहुत खामियां हैं। तुमको तो सब खामियां निकाल क्या बनना है दीपावन, तुम्हें तो सभी खामियां निकाल क्या बनना है, पवित्र, बिल्कुल पवित्र बनना है ना। ये लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र हैं। वास्तव में उनको हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं है। लक्ष्मी नारायण के चित्र को है हाथ लगाने का भी क्या है, पतित जाकर इतने ऊंच पवित्र देवताओं को हाथ लगा न सके, हाथ लगाने लायक ही नहीं है। क्या बताया आज बाबा ने, हाथ लगाने के लायक नहीं है। शिव को तो हाथ लगा नहीं सकते हैं। वह है ही कौन है, शिव बाबा को पकड़ सकते हैं, शिव बाबा को पकड़ सकते हैं ना, आत्मा को पकड़ सकते हैं ना, तो उनको हाथ लगा ही नहीं सकता है। वह तो मोस्ट पवित्र है। भला उनकी प्रतिमा बड़ी रख दी है, क्योंकि इतनी छोटी बिंदी उनको तो कोई हाथ लगा ना सके। आत्मा शरीर में पवित्र रहती है तो शरीर बड़ा होता है। आत्मा तो क्या है, बड़ी छोटी, बालिका बड़ी छोटी नहीं होती है। ये तो है ही कौन सी दुनिया। अब आप बार बार क्या करें, ये तो दुनिया ही है। कौन सी, कौन सी दुनिया, कौन सी दुनिया है, किचड़े। ये तो है ही किचड़े की दुनिया। आत्मा में कितना किचड़ा है। किचड़े की दुनिया क्यों का, जब आत्मा में किचड़ा पड़ गया तो किचड़े की दुनिया। जब आत्मा के अंदर अच्छे शुद्ध विचार आए तो फूल जैसे विचार आए तो क्या कहते हैं, ये आत्मा कितनी सुंदर है, दुनिया भी कितनी सुंदर है। आत्मा में कितना किचड़ा है। शिव बहुत सेक्रेड पवित्र है, बहुत पवित्र है। यहाँ तो उन सबको एक समान बना देते, एक दो को कह भी देते। तुम तो क्या हो, एक दो को कह भी देते। जब तंग होते हैं, परेशान होते हैं तो एक दो से तो क्या कह देते। हमने कहा कभी ऐसा, तुम तो हो ये हो, तुम तो ये हो, कभी कहा है, निकला है मुख से। अपने आप ने ना हमारे से मुख से निकला, तुम तो ये हो। निकला कभी, निकला है सभी से, सुना, तुम तो जानवर हो, है सभी के मुख से निकला है ना। तुम तो ऐसे हैं जैसे जानवर हो। अब हंसी आ रही सबको। हम ये कहते हैं सती में ऐसी भाषा होती नहीं। अभी तुम फील करते हो हमारी आत्मा में, क्या फील करते हो अभी हमारी आत्मा में, कुलभूषण भाई
हमारी आत्मा में क्या समझते हो? हमारी आत्मा में बड़ी मैल चढ़ी हुई है। क्या? कितना बाबा को, कितने वर्षों से बाबा हमारी मैल क्या निकालता जा रहा है अच्छी तरह हमारे अंदर। क्या? तो आत्मा लायक ही नहीं है जो बाप को याद करे। नालायक समझ माया भी एकदम उनको हटा देती है। बाप कितना पवित्र शुद्ध है, हम आत्मा भी क्या से क्या बन जाती। अब बाप समझाते, तुमने मुझे बुलाया ही है, किस लिए? विदु बहन किस लिए बुलाया? तुमने बुलाया ही मुझे, किस लिए? क्या करना? बाबा ने कहा आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए। बहुत कीचड़ा भरा हुआ है बगीचे में, कोई सब फर्स्ट क्लास फूल नहीं होते हैं। क्या बताया? फर्स्ट क्लास फूल नहीं होते हैं, नंबर 1 बाप है बागवान। दास दासियां रख सकेंगे। बाप तो कहेंगे निरंतर मुझे याद करो तो सिमर सिमर सुख पाओ। भक्तों ने फिर सिमरनी माला बैठ बनाई, वह भक्तों की माला है, वह भक्तों का काम है। बाप तो सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो बस, बाकी कोई क्या नहीं करो, बाकी कोई भी जाप नहीं करो, ना माला फेरो, ये भी मेहनत नहीं करने दे, हाथ हिलाने की भी मेहनत करना है। और फिर मन में भी क्या है, क्या है, बाबा ने जो बताया वही हमें स्मृति में रखना। बार बार बोलने राम राम शिव शिव बाबा कहने की भी क्या है, मन में भी ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, उस स्वरूप में रहना। बाबा मेरे साथ है, बाबा हमारे पास हमारे साथ है। तो ना माला फेरो, बाप को जान। अब देखो हम अपने लौकिक माँ बाप को बार बार थोड़ी रट्टा लगाते हैं, क्या करते हैं, स्मृति में है, अंदर स्वरूप में हमारे मम्मी पापा। तो मुख से बाबा बाबा भी कहना थोड़ी है, तुम जानते हो वह हम आत्माओं का बेअद का बाप है। उनको याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, अर्थात आत्मा कंचन बन जाएगी। कितना सहज है, क्या कह रहे हैं बाबा, ये बातें कितनी सहज है। परंतु युद्ध का मैदान है ना, क्या बताया, परंतु क्या है, युद्ध का मैदान है ना। तुम्हारी माया से लड़ाई, वह घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि का योग तोड़ती है। जितने जितने विनाश काल प्रीत बुद्धि है उतना पद होता है, सिवाय एक के और कोई की याद ना पड़े। कल्प पहले भी ऐसे निकले हैं जो विजय माला के दाने बने। क्या बने? जो विजय माला के दाने बने। तुम जो ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मणों की रुंड माला बनती है। जिन्होंने बहुत, रुंड माला किसकी बनती है, जिन्होंने बहुत, कौन सा पुरुषार्थ, जिन्होंने बहुत गुप्त मेहनत की, ज्ञान भी गुप्त है ना। बाप तो हर एक को अच्छी रीति जानते, अच्छे अच्छे नंबर 1, अच्छे अच्छे नंबर 1, जिनको महारथी समझते थे वे आज है ही नहीं। दे अभिमान बहुत है, बाप की याद रह नहीं सकती। माया बड़ा जोर से क्या करती है, माया बड़ी जोर से क्या करती है, कमला बहन क्या करती है, थप्पड़ मारती है। बहुत थोड़े हैं जिनकी माला बन सकेगी।
तो बाप फिर भी बच्चों को समझाते, अपने को आत्मा समझते रहो। हम कितने पवित्र देवता थे, फिर हम क्या से क्या किचड़ा बन गए। अब शिव बाबा मिला है तो उनके मत पर चलना चाहिए। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, कोई की भी याद ना आए, चित्र भी कोई का नहीं रखना, एक शिव बाबा को ही याद करना है। शिव बाबा को शरीर तो है ही नहीं, ये भी टेम्परेरी लोन लेता हूँ। तुमको ऐसा देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए कितनी मेहनत करते। बाप कहते तुम हमको पतित दुनिया में बुलाते हो, तुमको पावन बनाता हूँ, फिर तुम पवित्र दुनिया में, फिर तुम पवित्र दुनिया में क्या, मैं तुमको पावन बनाता हूँ, तुम फिर पवित्र दुनिया में क्या है, मुझे बुलाते ही नहीं हो। क्या, मुझे बुलाते ही नहीं हो। वहाँ आकर क्या करेंगे? उनकी सर्विस ही पावन बनाने की। बाप जानते कि एकदम जब क्या बन जाते हैं तभी आता हूँ। जब तुम बिल्कुल क्या बन जाते हो कृष्णवन, क्या बन जाते हो, बिल्कुल क्या बन जाते हो। और पति भी कैसे? बाप जानते कि एकदम जलकर काले कोयले बन गए। क्या, काले कोयले बन गए। बाप आए तुम्हें गोरा बनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना है। सर्विस में एक्यूरेट रहना है। दिन रात सर्विस की उछल आती रहे। सर्विस को छोड़ कभी भी आराम नहीं करना है। बाप समान कल्याणकारी बनना है। दूसरा, एक की याद से प्रीत बुद्धि बन अंदर का किचड़ा निकाल देना है। अंदर का किचड़ा निकाल देना है। खुशबूदार फूल बनना है। इस किचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगानी है। वरदान। वरदान, मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्वी सदा कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। तपस्वी सदा कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं।
आप तपस्वी आत्माओं का आसन है। आप तपस्वी आत्माओं का आसन है। एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति, एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों से, इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित होना, स्थित होना, स्थितियों में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना, आसन पर बैठना। स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बैठता है, स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन आप इस श्रेष्ठ आसन पर, लेकिन आप इस श्रेष्ठ आसन पर मन बुद्धि को बिठाते हो, मन बुद्धि को बिठाते हो। वो तपस्वी एक टांग पर, वो तपस्वी एक टांग पर खड़े हो जाते। यहाँ पर देखना पत्थर पुष्प है वो आप एक रस स्थिति में एकाग्र हो जाते। उन्हों का है हठ योग और आपका है सहज योग। उन्हों का है हठ योग और आपका है कौन सा योग? सहज योग। वो हठ योग तो यंग जवान व्यक्ति ही कर सकता है। कोई रुष्ट पुष्ट हो, वो नाजुक माताएं बहनें तो कोई इतना बड़ा योग माना हठ योग कर भी ना सके। स्लोगन: प्यार के सागर बाप के बच्चे, प्यार के सागर बाप के बच्चे, प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। बाप के बच्चे प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। आज अव्यक्त इशारे। संस्कार भिन्न भिन्न है, संस्कार भिन्न भिन्न और रहेंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना, संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना, ये है अपने ऊपर, ये है अपने ऊपर। अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है, अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है, तो भी दूसरा ताली नहीं बजावे, दूसरा ताली ना बजावे। हर एक स्वयं को चेंज करो, हर एक स्वयं को चेंज करें। सदा एक दो में, सदा एक दो में स्नेह की श्रेष्ठता की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आए, गुण ग्राही बने, गुण ग्राही बने, तो एक मत का संगठन, तो एक मत का संगठन परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगा। एक मत का संगठन परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगा। क्या बनेगा?
परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगा। अच्छा, ओम शांति। थोड़ी आवाज करो।